करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले डाले मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना मालूम निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, आपके मूल तन मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में विराजमान और उन चरणों की शोभा मेरी आत्मा निहारते हुए उन चरणों पे कुर्बान जाती है, दिल से सिजदा करती है। अब प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिल बैठकर धामधनी के वचनों को श्रवण करें, सहूर करें, मंथन और अपने दिल में झांकें कि धनी की वाणी क्या कहती है, हम कहाँ हैं और हमें कैसी तैयारी करनी है धाम चलने की। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। मेरे प्यारे सुंदर साथ, ये धामधनी के वचन हैं। ये किसी कवि, पुरुष, महापुरुष, किसी व्यक्ति के वचन नहीं है। हमारे प्राणों के प्रीतम धामधनी के मुखार बिंदु से उतरी हुई वाणी है। और वो आपको क्या कह के पुकार रहे हैं? साथ जी। आपका नाम नहीं ले रहे, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं सुंदर साथ, ऐसे नहीं पुकार रहे। वो क्या कह रहे हैं? साथ जी जागिए। परम धाम में बैठी हुई परात्मा के दिल के नैनों के समक्ष ऐसा फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ जो धामधनी ने स्वयं अपने हुक्म से उनके नैनों के ऊपर आवरण डाला, जो उन्हें मूल मिलावे में दिखता था, जो परम धाम में दिखता था, अष्टप्रहर की लीला में दिखता था, जिसका वो रंग रस पिया करती थी, अब शांत है। कुछ भी नहीं दिख रहा है धाम का। और
उनके दिल को धामधनी ने अपने दिल में खड़ा कर दिया। वैसे तो रूहों का हकीकत स्वरूप धाम में लीला करता है और मार्फत स्वरूप तो दिल में ही रहता है। तो हकीकत स्वरूप अब अपने तन के नैनों से कुछ भी नहीं देख पा रहे, और जो परात्म धामधनी के दिल में बसती है, तो धामधनी ने दिल में एक अद्भुत खेल का विचार लिया और अक्षर के दिल में डालकर वो ब्रह्मांड खड़ा करा दिया। जैसे अक्षर जागृत में देखते थे, अब स्वप्न में देख रहे हैं, क्योंकि अक्षर भी फरामोश है। और उस ब्रह्मांड में हर लीला हो रही है प्रत्यक्ष में अक्षर ब्रह्म के द्वारा, लेकिन उसके पीछे राज्य का हुक्म है, क्योंकि राज्य स्वयं अपने हुक्म से अपनी रूहों को लेकर इस ब्रह्मांड में पधारे और परात्म के वो स्वरूप जो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में बैठकर धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रही हैं, और वो उनके ऊपर ऐसा हुक्म डाला है कि वो बस उसी खेल को देखने में मशगूल हो गई और उनको अपने ही हुक्म का स्वरूप दिख रहा है। और वो हुक्म का स्वरूप जो यहाँ आत्माएं कहलाती है, वो लीला जीवों के ऊपर बैठकर देख रही है। और देखने का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? धामधनी के दिल। याद रखना सुनना साथ इस बात। और धामधनी ने सारी ये खेल की लीला जो 3 तकरार में किया, ब्रज, रास और चांद, ये तीनों किया अपनी रूहों को अपने दिल के रंगों को दिखाना। परम धाम में हम 8 सागर में विचरा करते, परम धाम के 25 पक्षों में विचरा करते, लेकिन न हमें सागर के स्वरूप का पता, न परम धाम के 25 पक्षों में जैसे कुंज निकुंज हो, या नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन दूध गलीचा हो, पुखराज पहाड़ हो, माणिक पहाड़ हो, सातों फिरावे हो, कुछ नहीं। हमें यही नहीं पता कि सबके अंदर धामधनी स्वयं विराज कर लीला। इसी को कहते हैं अर्श की पातशाही। और सबके तन धामधनी के दिल रूपी नूर का प्रकट स्वरूप है। और सबके अंदर वही जमाली के गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, ये सारे नूर के गुण। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, कृपा आदि, इस सारे जमाली के गुण परम धाम के सभी नूरी तनों में, और सब प्रेम में ही झूमते, लेकिन वो प्रेम का मूल स्वरूप कहाँ है वो पता नहीं।
ये दिखाने के वास्ते धामधनी ने इस खेल की रचना की। ये खेल अक्षर ब्रह्म पहले भी बनाते थे और आगे भी बनाते रहे, लेकिन ये खेल जिसके अंदर धामधनी अपने आवेश स्वरूप से अपनी रूहों को लेकर पधारे, अपने खासम खास दिल के स्वरूप श्यामा जी के साथ, तो वो खास मकसद ये है कि एक अर्श की बादशाही और वाहिद दत्त का इश्क से रूबरू करा दे, मात्र ज्ञान से ना दे। ज्ञान तो एक ऐसी चीज होती है, सुंदर साथ विचार में, आज मैं आपको कोई बात बताऊं, 3 साल बाद पूछूं तो कदाचित आप बिल्कुल भूल गए होंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं। लेकिन अगर उन बातों को मैंने आपको दिखा दिया तो वो आपके दिल में अंकित हो जाएगा, और जो अंकित हो जाएगा वो नहीं भूलेगा। तो राजी दोबारा तो इस ब्रह्मांड में लाने से रहे, तो यहां पर लाकर अब जो सुंदर साथ को जगाने की प्रक्रिया है, वो सुनाने की प्रक्रिया नहीं है, दिखाने की प्रक्रिया है। इस बात को अपने दिल में धारण करो। जैसे इंद्रावती जी को धामधनी ने फरमा दिया, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन बांधे तन। तो अब इंद्रावती देख कर कह रही हैं, तो उनके दिल में सब कुछ अंकित। ऐसा ही सुंदर सा आप भी हम भी सुनकर उन सभी स्वरूपों का अपने दिल में अंकित कर। परम धाम के 25 पक्षों जो धामधनी ने खुद सुनाया है, उसको ग्रहण कर और नूर को समझ तो ले, नीर को समझ तो ले, खिलवत को समझ तो ले, तो समझा हुआ कदाचित भूल जाएगा, लेकिन खिलवत अब देखो। और खिलवत क्या है? राज्य का दिल। अब दिल को देखना है, तो हकीकत स्वरूप में तो श्यामा जी को बिठा दिया। श्यामा जी के नक्शे सिख तक के अंग अंग और स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में धारण करो, तो धामधनी के दिल की शोभा आप हमारे आपके दिल में बस जाती है। लेकिन उस दिल के अंदर जो ये अनंत जमाली के गुण हैं, उसको तौलो, उसको ग्रहण करो, और परम धाम का एक वृक्ष का या बाग का, जैसे फूल बाग ले लीजिए, तो फूल बाग में जब हम विचरण करते तो वहां हर फूल के अंदर सभी फूलों की सुगंध होती है, क्योंकि हर फूल के अंदर आत्मा है जो राज्य का दिल है, और उस राज्य के दिल के का सुगंध जो राज्य के दिल में अनंत सागर लहराते हैं, उन हर सागर का सुगंध एक फूल में हम ग्रहण कर सकते हैं। उसकी कोमलता, तो किसकी कोमलता का ग्रहण कर रहे हैं? राज्य के दिल की कोमलता का ग्रहण कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष में एक फूल के पंखुड़ी की कोमलता को ग्रहण कर रहे हैं।
तो धाम धनी। अब हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, दोहराते तो हैं, क्या कि मेहर सागर का स्वरूप सर्व रंग है, सर्व रस है। यही कहते हैं, यही जाना है। लेकिन ये रंग देखेंगे कब, इसका रसपान कब करेंगे? क्योंकि राजी अपने दिल का जो मेहर का स्वरूप है, उसके हर रंगों से आपको वाकिफ कराना चाहते हैं, उन रंगों को दिखाकर। यानी अपने नूर के अनंत रंगों की फुहारें आपके दिल में भरना चाहते, उसके रंगों को आपको दिखाना चाहते, शब्दों में बताया और आपको प्रेरित किया कि सुंदर साथ, अब चितवन की गहराई में डूबो तो धाम धनी का स्वरूप तुम्हें दिखेगा, मेहर का स्वरूप, और उसके सब रंग जिमी से आसमान के बीच में दिखेगा। और एक बार चितवन का वो रस और रंग हमारे दिल में बस जाए तो फिर सुंदर साथ हमें और क्या चाहिए। इस प्रकार से अपनी प्यारी आत्माओं पूरे आदर और प्यार के साथ कह रहे हैं, साथ जी जागिए। और जागना मूल में कहाँ है? मूल तन में जागना। लेकिन मूल तन में जागेंगे तब जब आत्मा जागेगी तब। और आत्मा जागेगी तब जब यहां पर जीव वाणी को ग्रहण करके विरह की अग्नि में जलेगा, जब अपने गुण अंग इंद्रियों को माया की तरफ से मोड़कर धाम धनी के राह पर लगा देगा, तब आत्म उठ खड़ी होगी। और आत्म उठ खड़ी तभी होगी जब धाम धनी के जुगल स्वरूप के अंग अंग उसके दिल में बसे। सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 में हम सबने ध्यान किया हुआ है। याद करो कि धाम धनी कहते हैं कि अगर मेरा मुखारविंद तुम्हारे दिल में आ जाता है तो शब्दों से नहीं आएगा, शब्दों से तो मात्र आप उसका एक स्वरूप अपने दिल में लेते, तो शब्द को ग्रहण करने वाला यहाँ का जीव है और उस मुखार बिंद को देखने वाली आत्मा है। तो शब्द ग्रहण किए जीव ने और मुखार बिंद को ग्रहण किया आत्मा ने। और वो मुखार बिंद के अंग हरवटी, लाल अधर, श्वेत दंत, नासिका, गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए गाल, सुंदर श्रवण अंग, अति बके अनियारे किशोर नयन, प्रेम में मदमाते,
इश्क का झरना बहाते हुए, सुंदर पल के बरौनिया, नैनों का रंग, भौहें भ्रिकुटी, नीलवट तिलक, अमृत जुल्फें, चोए में भीगी हुई अति सुगंधित घुंघराले कांधे तक लहराते, और लवने कनपटी तक सुंदर उसकी लहरें उतरती, ऐसे सुंदर मुखारविंद धामधनी ने सागर श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन किया, जिसको जीव अपने अंदर लेकर बलिहारी जाती, कुर्बान जाती और विरह की पीड़ा में तड़पने लगती, तब प्रेम का एक लहर बनती और आत्म उठ खड़ी होती। जीव का की पहुंच शब्दों के ज्ञान मात्र तक रहता है। वस्त्र भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग ज्योत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए फूक। तो ये शब्द भाले की तरह जीव को लगते जब हैं, तो उसका अंग अंग हर इंद्रिय धामधनी के शोभा में डूबने लगता है, और तब आत्मा अपने दिल की गहराइयों से चितवन में मूल मिलावे में पहुंचती है और धामधनी के उस सुंदर स्वरूप को निहारती, और वो मुखारविंद जैसे ही आत्मा के दिल में प्रवेश करता है, तो आत्मा के दिल में पर आत्म का मुखारविंद खड़ा हो जाता है, और जो जो अंग पर आत्म का इस प्रकार से खड़ा होता जाता है आत्मा के दिल में, तो आत्मा का अंग भी वैसे ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि पर आत्म का प्रतिबिंबित ही स्वरूप तो आत्मा है। तो साथ जी जागिए, सुन के शब्द आंखें, ये धामधनी अपना इल्म जो सुना है, अब अपने जीव को ऐसा निर्मल कर लीजिए कि अब उसके पास भी धामधनी के विरह में तड़पने के अलावे दूजा कोई काम ही न रहे। वो शब्दों के द्वारा इस ज्ञान को ग्रहण करके उसमें डूबा रहे, और आत्म को जागृत बुद्धि मिल जाती, और आत्म जागृत बुद्धि से मूल मिलावे में चितवन के द्वारा पहुंच जाती, और ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर ही सुंदर साथ की जागनी प्रारंभ। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर, ये आखिर इसलिए कहा, ये लैलतुल कदर की 3 तकरार। ब्रज में बहुत बातें की, लेकिन पूर्ण अंधकार, रास में लीलाएं की, बातें भी की, लेकिन क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के जागृत बुद्धि के नूतन वृंदावन में हुआ था, इसलिए आदि नींद उड़ा दी। प्रीतम की पहचान बस, और कोई पहचान, और वो भी सिर्फ इतना कि ये मेरे प्रीतम,
मेरी कसम। बस अब वो कसम के हर स्वरूप का दीदार, यानी हकीकत का हर रंग का दीदार, और मार्फत उनके दिल के हर रंग का दीदार। ये इस आखिरत के जमाने में जब आखिरत के खावंद आए, खुद खावंद अपने दिल के रंग रस मेहर के स्वरूप को लेकर आवेश स्वरूप होकर प्रकट हुए हैं, प्राणों के नाथ प्राण नाथ। अब उनके मीठे वचन को ग्रहण करके जागृत बुद्धि को लेकर, क्योंकि जो जीव सुनता है वो आत्मा भी सुनती है, लेकिन आत्मा को दामधनी जागृत बुद्धि दे देते हैं, और जागृत बुद्धि लेकर उन शब्दों को जो सुना उसको लेकर चितवन की गहराइयों में डूबकर मूल मिलावे में पहुंच जाती है। क्योंकि दामधनी ने उनको कहा है, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माने। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं। इनविद साथ जी जागिए बताए देंगे जीवन। सुंदर साथ को अपना जीवन कहा है, अपना प्राण कहा है। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म मूल, मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब दूर। तो सुन के शब्द आखिर, ये आखिरत के शब्द 90,000 हर अक्षर की आत्म ने सुना। और साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे तब। देवचंद्र जी, वो चौथे दिन की लीला, फिर 5वें दिन की लीला, और अभी 6ठे दिन की लीला चली। तो सुंदर सा धामधनी ने जो 5वें दिन में ये आखिरत के शब्द कहे, वो एक उद्घोष था सभी सुंदर साथ के, और उन्हीं शब्दों के तले बैठकर उन मीठे वचनों को ग्रहण करके जीव उस पे बलिहारी जाता है, और आत्मा उसको सुनकर जागृत बुद्धि के द्वारा उसको देखती है। जीव ज्ञान को लेकर कल्पना मात्र से उसका रूप अपने दिल में अंकित करता है, लेकिन आत्मा का तो मूल है परम धाम। तो वो जागृत बुद्धि के द्वारा अब अपने मूल को देखती। इन विध साथ जी जागी बताए देंगे जी, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक। सकल आउद अंग साज, आउद माने अस्त्र शस्त्र। तो कौन से आउद हैं ये? कौल फैल हाल, ये वो अस्त्र शस्त्र है जो धामधनी की निस्बतियां उसको ग्रहण करके अपना स्वरूप, तो निस्बत के स्वरूप के जो कौल फैल हाल हैं वो परम धाम। और कैसे होता है उनका? इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहे दत्त का तो बेर न लगे। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आया लेत कायम
रोशनी घेर। तो आत्मा के अंदर, अंगों के अंदर कौल फैल हाल धाम के होते हैं। और यहां पर जो जीव है वो अब माया से विमुख होकर अपने इंद्रियों को धाम धनी की तरफ मोड़ लेती है, तो उसके वचन भी धाम धनी के गुण गाने में लग जाते हैं। उनके मुख से अब माया के शब्द उच्चारित नहीं होते, उनके मुख से सिर्फ एक धाम धनी तू ही तू ही तू ही तू ही, पिया पिया तू ही धनी धनी तू ही मेहरबान, बस एक रट धाम धनी के गुणों का गान कर। और हर सुंदर साथ पर, हर सुंदर साथ के अंदर इल्म से अब वो जान गए कि हर सुंदर साथ के अंदर तो मैं तो विराजमान हूं, लेकिन परम धाम की आत्मा भी विराजमान है, और उस आत्मा के दिल के अंदर धाम धनी विराजमान है। तो वो जो जीव इस तन के अंदर विराजता है, वो उस आत्मा के चरणों में अपने आप को कुर्बान करता है। तो उसकी करनी ऐसी हो जाती जैसे वाहिदत्त की करनी होनी चाहिए। और उसके दिल में भी बस धाम धनी की वाणी गूंज रही होती, और जो इल्म के द्वारा अंग अंग वस्त्र आभूषण का वर्णन किया, वो अपने दिल में बसा लेती और स्वयं फिर आत्म स्वरूप जैसा अनुभव करने लगती। और आत्मा उस स्वरूप को, उस जागृत बुद्धि के द्वारा उस वाणी को ग्रहण कर धाम धनी के दिल को देख पाती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका, महर के रंग जिसके अंदर परम धाम के धाम धनी के दिल के अंग अंग रंग रंग रूप स्वरूप सब दिखता है। तो सकल आउद अंग साज के, तो जीवों को भी खड़े होना होगा और आत्मा को अपने वाहिदत्त स्वरूप में अपने को निहार कर मूल मिलावे में चितवन के द्वारा पहुंच जाती। दौड़ मिलिए धनी निज घर, यह आत्माओं को आवाहन है कि जैसे जैसे तुम्हारा दिल जागृत होता जाएगा, जागृत बुद्धि से परम धाम के उन स्वरूपों को ग्रहण करेगा, वैसे वैसे पर आत्म का दिल भी उसको ग्रहण करेगा, क्योंकि आत्मा के दिल में और पर आत्म के दिल में कोई भेद नहीं। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अरस्तन खेचे। जैसे जैसे आत्मा उस स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करती है, उसकी असल लज्जत पर आत्म के दिल में आने लगती है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे ही, तब क्यों रहे अंतर माहे, तब आत्म और परात्म में कोई भेद नहीं रह जाता। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल। तो सुंदर साथ, अब ये जागने की प्रक्रिया हमें बिल्कुल शूरवीर की तरह से माया से लड़ते, उसकी लहरों के विरुद्ध चलकर पूर्ण धामधनी की निस्बत की ऊर्जा से हम बिल्कुल माया के लहरों के विरुद्ध तैरेंगे, क्योंकि माया हमें
अधोगति में ले जाती है। अगर हमने उस लहर के साथ बहना शुरू कर दिया तो अधोगति निश्चित है, दोज़ख निश्चित है। इसलिए सुंदर सा धाम धनी ने अपना हुक्म का बल दिया, इल्म का बल दिया, निस्बत का बल दिखाया, और तब उस बल से माया के लहरों को, प्रवाह को चीरती हुई मेरी आत्मा बढ़ती जा रही अपने गंतव्य की ओर। और क्योंकि जीव को भी ये संग मिला तो जीव भी उसका अनुभव करता। सुंदर सा दौड़ मिलिए धनी निज घर। दौड़ने के क्या तात्पर्य होता है सुंदर सा, कि अब समय नहीं है चलने का, ना सोने का, ना बैठने का, ना उठने का, ना खड़े होने का, ना चलने का, अब तो दौड़ने का समय। ब्रह्म सृष्टियों की दौड़ कैसी होती है मेरे प्यारे सुंदर साथ, विचारो, याद करो। घोड़े के चाल के जैसे कि बिजली की गति के जैसे? तो बिजली की गति, इश्क और ईमान के पर को लेकर बिजली के गति से इस माया को पार कर अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाओ। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन ज्यादा किन कम लिए किन कर डाले। सुंदर साथ बड़ा ये प्यार वाली बात है। आप जैसे मर्जी आए ले। हाँ, हम जानते हैं कि यहाँ की भाषा में कि जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई भोजन हो गया, हाँ 2 रोटी खा लिया, तो ये तो कहने के लिए कहते हैं ना कि 2 शब्द कहें। आप किसी मंच पे जाइए, नेताजी को बुलाया जाता है और कहा जाता है आप आकर 2 शब्द कहिए। कहेंगे वो हजारों शब्द, लेकिन कहा जाता है 2 शब्द। ये तो एक शिष्टाचार है। तो धाम धनी ने इतने लाड़ से इतने सारे शब्द कहे, और हमको क्या कहते हैं? तुमको कहे 4 शब्द। धनी के कहलाए मैं, यानी जो मूल स्वरूप धाम धनी, जो आवेश स्वरूप से हुए इंद्रावती के दिल में विराजमान, वो आवेश स्वरूप अपने हुक्म से इंद्रावती के द्वारा कहला रहे हैं। ये इल्म कहने वाले हैं धनी। तो धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द। अब सुंदर साथ एक प्यार भरी बात कहूं, जैसे मर्जी आए ले लेना, पसंद आए तो ग्रहण कर लेना, ना पसंद आए तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे तो ये लगता है कि ये जानते हो सुंदर साथ को क्या इशारा है? 4 शब्द, खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार मार्फत के 4 शब्द, 4 वाणी। इसको लिया तो पूरी वाणी दिल में आ जाएगी, इसको ही छोड़ दिया तो शुष्क ज्ञान में लटके रह जाओगे। तो ये जो आत्मा है वो जब ये सुनती है कि धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, तो आत्मा के लिए ये 4 शब्द जो तारतम का तारतम कहलाते हैं, मार्फत के शब्द कहलाते हैं,
धाम धनी के दिल के शब्द कहलाते हैं। वो धाम धनी ने किसको दिए? अपनी आत्म को दिए, अपने अंग रूपी आत्माओं को दिया। किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद्द। अरे सुंदर साथ, अब रद्द करने का समय नहीं है। ये तो 5वें दिन की लीला में कहा था, लेकिन अब 6ठे दिन की लीला में कृपया करके रद्द करने की सोचना भी मत। उस समय था कि किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा लिया, और किसी ने बिल्कुल उससे मुख मोड़ लिया। तो ये 5वें दिन में पुकार रहे हैं धनी, लेकिन 6ठे दिन में किसी भी सुंदर साथ को ये हक नहीं है कि कम लो या ज्यादा लो या रद्द करो। तुम्हें पूर्ण लेना है। मतलब ये कि 2 रोटी खा ली, अच्छा नहीं ज्यादा खा लिया, 4 खा लिया, नहीं भाई, पूरा लेना है। और पूरा के मतलब क्या होता है? धाम धनी के दिल को लेना है, हकीकत और मार्फत के स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करना। तो ये उस समय की बात है, होता तो आज भी वही है, लेकिन प्यार से सुनो तो अब सुंदर साथ कम ज्यादा में ना फंसे, उसको वो पूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण करे, ऐसी ही सद्भावना है। किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार। याद है आपको जब हम लोगों ने सूत काटने का वृतांत पढ़ा था? किसी ने पतला काटा, किसी ने बहुत महीन काटा, किसी ने बहुत महीन काटा, किसी ने पतला काटा, किसी ने मोटा काटा, किसी ने पाव काटा, किसी ने शेर काटा, किसी ने सवा शेर काटा। सबने कोई न कोई मोल पाया, लेकिन जो धाम धनी के अंग हैं उन्होंने तो इतना महीन काटा कि धाम धनी का बागा तैयार, यानी वो सौंदर्य का सागर उनके दिल में भर। तो अब किसी को कम लेने का अधिकार नहीं और हारने का अधिकार नहीं। सुंदर साथ, आप विचारो, क्या आपको ये जन्म मिला है धनी के जमाने में, जो आखिरत का जमाना चल, कयामत का समय चल? क्या हम हाथ पांव पटक के हार जाएं? नहीं, ऐसा हमें तो अपने धनी के दिल का रस पीना ही पीना। महर के छतरी तले निस्बत का रस तो पीना ही पीना। साथ जी यो बाजी मिने, कोई जीतया बेसुमार। तो आप कौन सुंदर साथ हो? साथ जी यो बाजी मिले, इस खेल में आपको बेसुमार जीतना। अब कम से भी पेट नहीं भरेगा, ज्यादा से भी पेट नहीं भरेगा, यानी आत्म की खुराक, उससे भी पेट नहीं भरेगा। और हारने का तो कोई मतलब नहीं। अब हमें जीतना है बेशुमार। अब सो समया आए पहुंचिया, मेरे तो लेना से धनिये बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। अब ये
धाम धनी के वचन। वो कह रहे हैं, ये धनी ने बानी करता मुझे, इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि दाम धनी ने मुझे वचन सुनाए, बल दिया देखने का, और फिर तुम्हें कहने। ये चौपाई आप कई बार सुन चुके हो, आज भी सुन। जो तोहे कहे हक हुकम, सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन पाए। तो उस प्रकार से धनिये बानी करता मुझे, तो अब मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं, वो तो मुझे अपने सुंदर साथ को सुनाना ही, और सुनाना ही नहीं है, उनको दिखाना भी, और उनकी सुरता मूल मिलावे में। और इस प्रकार से इंद्रावती जी ने संवत 1748 से संवत 1751 3 वर्षों तक वाणी सुनाने के बाद चितवन के द्वारा सुंदर साथ को सब कुछ दिखा दिया, 25 पक्ष दिखा दिया, अपना मूल स्वरूप दिखा दिया, पर आत्म का मूल स्वरूप दिखा दिया, वहां के सब रंग रस दिखाकर उनके दिल में। अब ऐसी ही इस वाणी के द्वारा सुंदर साथ अपनी सुरता मूल मिलावे में धाम में ले चलते। कोई सिर लो तो लीजियो, धनिये कहलाए साथकार, ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल वतन। अब इंद्रावती जी कह रहे कि जो धाम की अंगना है, वो तो अपने सिर ये वचन ले लो, कोई सिर लो तो लीजिए, जो जागो सो देखी, मेरी तो निशान, मैं तो तृप्त हूं, लेकिन इस वाणी वचन के कारण, तुम्हारे कारण जो उतरा उसको लेकर अब तुम जागो और देखो, जो जागो सो देखी, मेरी तो निशान, कोई सिर लो तो लीजियो, धनी कहलाए साथकार, ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल। तो मेरे सिर पर तो धाम धनी ने इस वाणी का ताज रख दिया, तो मुझे तो इसका हक निभाना ही होगा। ये नीके मैं जानत हूं, करी है तुम पहचान, तुम में बिरला कोई पीछे पड़े, आखिर लोगे सिर निदान। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब हो, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। तो अब सुंदर साथ जी हमारे कौल फैल हाल जैसे भी धाम धनी थोड़ा प्यार कर, लाड़ कर, एक्चुअली उनका दिल कर रहा है कि डांटे तो, तुम्हारी पिटाई करें, लेकिन क्या करें, कर ही नहीं सकते। वो तो लाड़ के ही स्वरूप है, इश्क के स्वरूप, और रूह भी इश्क से जुदा नहीं हो सकती। तो इस माया में आकर क्रोध तो कर सकते नहीं, डांट भी नहीं सकते, पिटाई भी नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। तो कैसे कहते हैं, ये नीके मैं जानत हूं, करी है तुम पहचान। हाँ हाँ सुंदर साथ, मैं जान गया कि तुमको मूल स्वरूप की पहचान हो गई, हकीकत मार्फत की पहचान हो गई, लेकिन धाम धनी के नजरों से छिपा नहीं है कि किसको पहचान हुई और किसको नहीं हुई, लेकिन वो कह सबको रहे हैं लाड़ से कि मैं नीके जानत हूं,
ए नीके मैं जानत हूं, करी है तुम पहचान, तुम में विरला कोई पीछे, और तुम्हें शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके कदम पीछे रह जाएंगे, और रह गए तो भी तुम्हें जागना तो है, आखिर लोगे सिर निभा। मेरे तो आगू होवना, और मुझे तो धाम धनी में आगे कर, इमाम मेहदी का स्वरूप बना, मुझे तो सिजदा करना है और सभी सुंदर साथ को सिजदा कराना ही कराना। धाम धनी के चरणों, धनिये दिया सिर भार, और ये कर्तव्य धाम धनी ने अपने हुक्म से मुझे दिया, जो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। समझ सको सो समझियो, कर आत्म अंतर विचार। तो अगर इस बात को समझ सको, यानी इंद्रावती क्या कह रही, किस बात को समझा रहे, आप बता सकते? समझ सको सो समझिए, वो समझा ये रही कि प्यारे सुंदर साथ मेरे उस स्वरूप को समझो जिसके अंदर धाम धनी का आवेश स्वरूप विराजता है। इसको बस एक ऐसा वैसा न समझ ले, समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो, कर आत्म अंतर विचार, अपने दिल के अंदर विचार कि मुझे धामधनी ने महामती का खिताब क्यों दिया। मुझे इस संसार में अपने नाम अक्षरातीत की शोभा क्यों दी। समझ सको सो समझिए। अब मैं दिल विचारिया, लिया न सिर शब्द, तो झूठी देह लग रही, जो बांधी माने हाथ। अब ये सुंदर साथ को सिखापन कि जिसने ना पहचाना वो कहां पर है। अब इंद्रावती कह रही, अपने ऊपर लेख सभी सुंदर साथ को सिखापन। ये इंद्रावती की स्थिति नहीं है। इंद्रावती तो धामधनी से रूबरू हो चुकी, धामधनी उनके दिल में बैठ। अब मैं दिल विचारिया, लिया न सिर शब्द, यानी वाणी के एक शब्द भी नहीं। सुंदर साथ ये आपके हमारे लिए कहा जा रहा कि इतनी वाणी आई तो रहा खांगरू, तारतम देख विचार के, पीऊ ल्याए वेर दुन, इति आग सिर पर जली, तू रहा खांगडू हुए, तो गलता ही नहीं। तो झूठी देह लग रही, माया के गुण अंग इंद्रियों के प्रलोभनों में डूबी रही, जो बांधी माहे हद, जो आपको इस काल माया के ब्रह्मांड में डुबो रही। ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, वो आपको बता रही हैं कि आप अपने अंदर झांको, आप कहां पर। एक शब्द जो जागृत अंतर आत्म चुभाए, तो ए देह झूठी सुपन की, तब ही देवे उड़ा। और ये जागृत वचन यानी धामधनी के दिल से निकले। किस लिए निकले हैं? अपनी मूल परात्म के तनों को जागृत करने के वास्ते। माध्यम लिया आत्मा को जागृत करके मूल तनों को जागृत। एक शब्द जो जागृत अंतर आत्म चुप।
एक शब्द, एक शब्द यानी मार्फत, जिसके अनेक रंग, उस मार्फत स्वरूप को अपने दिल में धारण कर दिया तो आत्मा और जीव इस झूठे तन को जो स्वप्न के मानिंद है उसको छोड़। आगू जागृत वचन के क्यों रहे देह सुपन, मोहे अचरज आगू सांच के देह झूठी राखी किन। अब धाम धनी के वचन गूंज रहे हैं तो ये स्वप्न का देह कैसे खड़ा है। स्वप्न के देह के खड़े होने के दो माने, एक ये है कि देह के विषय भोग में डूबा रहे, दूसरा इस देह का उपयोग करे वाणी को ग्रहण करके अपनी आत्मा को जगाकर मूल तन में पहुंचाना और हकीकत मार्फत के भेद को, उसके रंगों को, उसके रस को, महर का स्वरूप अपने दिल में धारण। ये दोनों ये तन के माध्यम से किया जा सकता। इस तन के अंदर जो आत्मा स्थित, उसका स्वरूप तो शाश्वत और जो जीव है वो नश्वर। यानी ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण ही करता है और आत्मा तो निर्मल है, शाश्वत है, अपने मूल में विराज। तो ऐसे जागृत वचन सुनकर जीव भी इस तन में क्यों रहना चाहे। मोहे अचरज आगू सांच के देह झूठी राखी के, जो सांचे स्वामी जी प्राणनाथ पधार गए, अपने वचनों से अपना स्वरूप मूल का बता दिया। तो किस प्रकार से इस झूठे देह के बंधनों में हम बंधे। ये भी फेर विचारिया सांच आगे न रहे अनित, एह बल हुक्म के देह सुपन रही। उसके बाद अब मैंने ये विचारा और विचारने की शक्ति मुझे जागृत बुद्धि ने दी कि सांच के आगे नश्वर खड़ा नहीं हो सकता। अनित माने अनित। सो सत्य के आगे असत्य खड़ा नहीं हो सकता। यह बल हुक्म के देह सुपन रही इत। अब ये हुक्म का बल देखिए सुंदर सा, कि इस तन को खड़ा कर रखा है। किस लिए? कि इस तन के माध्यम से धाम धनी के जागृत वचन को अपने दिल में धारण करके अपने मूल में पहुंची। तो ये है धाम धनी के हुक्म का बल। तो सुंदर साथ जी समय विराम, ये 12 नंबर की चौपाई पर आज विराम देते हैं। ये भी फेर विचारिया सांच आगे न रहे अनित, यह बल हुक्म के देह सुपन रही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।